सो नियॉन मैन इस चैनल पर 4 महीनों से वीडियोस डाल रहा है, बट जुलाई से सितंबर के टाइम में ग्रोथ लिटरली 0 थी। अगस्त के एक हफ्ते में उसे 0 तो एक हफ्ते में -100 सब्सक्राइबर्स मिले थे। सिमिलरली व्यूज का ग्राफ भी डेड था, बट एग्जैक्टली इस टाइम पर समथिंग क्लिक्ड एंड नियॉन मैन शॉर्ट्स वेंट वायरल। इतना वायरल कि एक तरफ न्यूज बॉय, दिनेश टॉक्स एंड इवन खुद नियॉन मैन के पूरे महीने के व्यूज एंड दूसरी तरफ नियॉन मैन शॉर्ट्स के बस एक वीक के व्यूज एंड स्टिल नियॉन मैन शॉर्ट्स जीत जाएगा। सो सवाल सिंपल है, यहाँ ऐसा क्या हुआ? नियॉन मैन ने अपनी वीडियोस के साथ ऐसा क्या किया कि ग्रोथ -100 से मिलियंस में होने लगी? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आई विल ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी जिससे नियॉन मैन वायरल गया एंड तुम भी जा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो अगर तुम नियॉन मैन शॉर्ट्स के बस एक वीक के व्यूज देखो तो ये 17 से 19 मिलियन के आसपास आते हैं एंड कंपैरिजन के लिए आशीष चंचलानी वाइन्स गॉट 13 मिलियन व्यूज इन द सेम टाइम फ्रेम। अब शॉर्ट्स के 19 मिलियन व्यूज की एक्चुअल वैल्यू कितनी है ये एक अलग टॉपिक है, बट द फैक्ट इज 20 मिलियन इज अ वेरी वेरी बिग नंबर एंड इसका एग्जैक्ट रीजन पता करने के लिए मैं नियॉन मैन शॉर्ट्स की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देख चुका हूँ एंड आई फॉर रियल फिगर्ड आउट द वायरल वीडियो फॉर्मूला। अब मुझे नहीं पता नियॉन मैन इस फॉर्मूले या स्ट्रेटजी को इंटेंशनली यूज करता है या बस एक कोइंसिडेंस है, बट वीडियोस वायरल होने का रीजन तो मोस्ट प्रोबेबली यही है। स्टार्टिंग विद फैक्टर नंबर 1। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात होती है तो मैं तुम्हें कहता CTR यानी एक वीडियो पर क्लिक कितने लोग कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन YouTube शॉर्ट्स में तो क्लिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे में सवाल सिंपल है, YouTube को पता कैसे लगेगा कि तुम्हारी वीडियो को 10 लोगों को दिखाना चाहिए या 10 लाख लोगों को? ऐसे में YouTube शॉर्ट वीडियोस में चेक करता है ऑडियंस रिटेंशन। बेसिकली लोगों ने एक वीडियो पूरी देखी या पहले ही स्वाइप अप कर दी, एंड इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेप 1 यानी दी इनिशियल किक इन अ YouTube शॉर्ट। बेसिकली जैसे नॉर्मल वीडियोस में शुरू के 15 सेकंड सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ना, YouTube शॉर्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी उसके शुरू के सिर्फ 3 सेकंड्स होते हैं। अगर लोगों ने वीडियो को वहीं स्वाइप अप कर दिया तो गया तुम्हारा रिटेंशन एंड व्यूज भी। ऐसे में जरा नियॉन मैन शॉर्ट्स की मोस्ट पॉपुलर में से इन 3 वीडियोस को ऑब्जर्व करो। मैंने ढिंडोरा वेब सीरीज के ऊपर बोला, आग लग गई, मैनेजर से फोन करवा रहे हैं। थारा भाई जोगिंदर ने कहा, जिसने भी वहाँ पे रिकॉर्ड करके पोस्ट करी है, बहुत गलत बात है। आपको तो पता ही होगा ढिंडो बीबी की वाइन्स एंड और भी यूट्यूबर्स जो लगा कुछ कॉमन। तीनों वीडियोस के शुरू होते ही नियॉन मैन खुद नहीं आया, बल्कि हर वीडियो के टाइटल के हिसाब से उसमें एक रॉ, एग्जॉटिक और ट्रेंडी क्लिप प्ले हुई है। एंड यू नो व्हाट, ये तीनों ही क्लिप्स एग्जैक्टली 3 से 4 सेकंड्स की हैं। और बस कुछ ही देर पहले मैंने तुम्हें बताया था यूट्यूब शॉर्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी शुरू के 3 सेकंड्स ही होते हैं। तो नोट डाउन स्ट्रेटजी नंबर 1, जहां नियॉन मैन एक शॉर्ट के शुरू में ही पॉपुलर क्रिएटर्स लाइक भुवन बाम, ट्रिगर्ड इंसान एटसेट्रा की क्लिप यूज करके लोगों की अटेंशन तुरंत ग्रैब कर लेता है एंड इससे उसका रिटेंशन बढ़ता है एंड हेंस मोर व्यूज। लेकिन ये क्लिप्स तो बस 3 सेकंड्स की थी ना, इसके बाद तो नॉर्मल नियॉन मैन आया। ऐसे में यहाँ एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिंस लोग जिस चीज की वजह से शॉर्ट में रुके थे, जिस चीज से उन्हें वो किक मिली, वो तो ऑलरेडी खत्म हो जाती है। सो ऐसे में सवाल आता है कि लोग बची हुई वीडियो क्यों देखते हैं? ट्रस्ट मी, अगले वाला फैक्टर नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो लेट्स talk about saving the drop and video. ओके, सो आइडियली होना क्या चाहिए? शुरू की 3 से 4 सेकंड्स की क्लिप की वजह से ऑडियंस रिटेंशन का ग्राफ एकदम ऊपर रहता है एंड जैसे ही वो क्लिप खत्म होती लोग वीडियो को एकदम बंद करते एंड ग्राफ बुरी तरीके से नीचे आ जाता। अब जहां तक है ग्राफ नीचे तो जरूर जाता होगा, बट आई डोंट थिंक केस 1 की तरह, बिकॉज अगर लोग एक 20-25 सेकंड की वीडियो को बस 3 सेकंड्स देखते तो यूट्यूब उसे क्यों ही प्रमोट करता है यार। सो व्हाट आई थिंक इज ग्राफ थोड़ा बहुत नीचे तो जाता ही होगा और मे बी ना भी जाता हो, बट दोनों ही केसेस में सवाल सिंपल है, इस 3 सेकंड्स की क्लिप के बाद ऐसा क्या बचता है विच सेव्स द ऑडियंस रिटेंशन? बेसिकली वो 3 सेकंड की मेन क्लिप तो खत्म हो चुकी ना, फिर लोग बची हुई वीडियो को क्यों देखते हैं? एंड इसके 2 मेन आंसर्स हैं। सो आंसर के लिए जरा हम इस शॉर्ट को डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि तुमने देखा शुरू के 3 सेकंड्स में तो हमें इनिशियल किक मिल चुकी है, अब आगे देखते हैं।
बीबी वाइन्स एंड और भी यूट्यूबर्स जो ढिंडोरा शूट में गए थे उसको देखने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अब ये सो अगेन आई डोंट नो तुमने नोटिस किया या नहीं, बट 3 सेकंड्स खत्म होते ही एक साइड तो नियॉन मैन की वॉइस आई जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट विजुअली द ऑडियंस गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। जहां 3 सेकंड्स की क्लिप खत्म होते ही मे बी लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते, उन्हें अगले ही सेकंड एक और बिहाइंड द सीन टाइप क्लिप मिली जिसको देखने के लिए लोग जरूर रुके होंगे। ऐसे ही जरा ये शॉट देखो, जैसे ही थारा भाई जोगिंदर की क्लिप खत्म हुई एकदम से ये विजुअल क्लिप आ गई। भाई अब तुम ही बताओ ये कॉमेडी छोड़कर कौन ही जाना चाहेगा। एंड वीडियो पॉज करके देख लो, ये स्ट्रेटेजी कई सारी वीडियोस में यूज हुई है जहां मेन क्लिप के बाद वाले विजुअल्स मेन क्लिप और उसके एक्सप्लेनेशन वाले ट्रांजिशन को काफी स्मूथ बना देते हैं एंड हेंस दिस सेव द ड्रॉप इन ऑडियंस रिटेंशन। बट मेरे पास काफी सारे डीएम्स आते हैं, लोग स्टोरी में मेंशन भी करते हैं वेयर दे शो कि उनका काफी तगड़ा ऑडियंस रिटेंशन होने के बाद भी ना उनकी नॉर्मल वीडियोस वायरल जाती हैं और ना ही शॉर्ट वीडियोस। सो ये बेस्ट टाइम है टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द बिगेस्ट बट नेग्लेक्टेड फैक्टर फॉर अ वीडियो टू गो वायरल। फैक्टर नंबर 3। सो हियर्स द थिंग, जो वीडियो का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें शॉर्ट्स वायरल होने के पीछे बताया है वो काफी वीडियोस पर अप्लाई होता है बट सब पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस शॉर्ट का टाइटल था भुवन बाम एंड श्रद्धा कपूर म्यूजिक वीडियो। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द क्लिप अप फ्रंट, शुरू में नियॉन मैन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया एंड ही प्लेड अ शॉर्ट क्लिप ऑफ द सॉन्ग लेटर। अब इसका फायदा ये हो सकता है कि जो मेन क्लिप थी वो वीडियो के एंड में थी एंड हेंस लोग उसे देखने के लिए एंड तक रुकते। वहीं नुकसान ये हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि इस शॉर्ट में म्यूजिक वीडियो की क्लिप है भी एंड ऐसे में कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते। सो मे बी तुम यहाँ एक टाइमर लगा सकते थे सो दैट लोगों को पता रहता थोड़ी देर में रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो भी हो, फैक्टर नंबर 3 जानने से पहले ये समझो कि YouTube पर ग्रो करने के लिए तुम्हें लॉजिक समझने होंगे, ना कि बस स्ट्रेटेजीज के पीछे भागना होगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ये मेन क्लिप शुरू में लगाने से ज्यादा व्यूज आएंगे या एंड में लगाने से, बट उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि शुरू में लगाने से क्या होता है और एंड में लगाने से क्या होता है। तुम्हें इस क्या पर फोकस करना है, उसके बाद क्लिप लगानी कहाँ है इसका जवाब तुम खुद ढूंढ लोगे। तो समझने वाले इस लाइन की डेप्थ को समझ गए होंगे, और जिनको बस एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई उनको तो मैं क्या ही कहूँ। बट हाँ, फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर नंबर 3। सो ऑडियंस रिटेंशन के बाद एक वीडियो को कितनी रीच मिलती है इसका एक काफी बड़ा फैक्टर है कि एक्चुअल में उस टाइम पर उस टॉपिक की डिमांड कितनी है। अब अगर तुम नियॉन मैन शॉर्ट्स की मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट्स देखो तो काफी सारी वीडियोस आर अराउंड बीबी की वाइन्स एंड यू नो व्हाट, ये एग्जैक्टली वही टाइम है जब बीबी अपने नए प्रोजेक्ट ढिंडोरा की वजह से हाई डिमांड में है। ही इज लिटरली ट्रेंडिंग अक्रॉस यूट्यूब इंडिया राइट नाउ। बट सवाल तो ये है कि नियॉन मैन शॉर्ट्स ने इस ट्रेंड को यूज कैसे किया। 1, नियॉन मैन ने कुछ वायरल वीडियोस बनाए, वीडियोस लाइक बिहाइंड द सीन्स, कोई नई अपडेट अबाउट बीबी, कोई लीक्ड क्लिप एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ऑल्दो ऐसी वीडियोस बस कुछ ही दिन के लिए रेलेवेंट रहती हैं, बट इनके वायरल होने के चांसेस भी काफी हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नियॉन मैन ने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जहां वो बस शुरू के 3-4 सेकेंड्स बोलता है एंड उसके अलावा बस कैरी मिनाटी की क्लिप है, नथिंग एल्स। एंड इसी वजह से अगर तुम इसका थंबनेल देखो तो तुम्हें लगेगा भी वही कि कैरी की क्लिप होगी। सो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए कैरी मिनाटी की ऑडियंस भागी चली आएगी एंड हेंस नियॉन मैन शॉर्ट्स विल गेट मोर व्यूज। बट ही हैज अनदर टाइप ऑफ कंटेंट, वीडियोस लाइक दिस जहां इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ 10 मिनट लॉन्ग वीडियो अबाउट हिडन थिंग्स इन ढिंडोरा, नियॉन मैन बस कुछ ही सेकंड्स में वो सब बता देता है। सो अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो नियॉन मैन शॉर्ट्स के वायरल होने के रीजंस ये हैं। बट अगर तुम सोचते हो कि नियॉन मैन शॉर्ट्स पर सब कुछ सिर्फ अच्छा ही चल रहा है कि मतलब ग्रो हो रहा है एंड यही सब, तो ऐसा नहीं है। एंड इसीलिए एक शॉर्ट्स चैनल के क्या नुकसान है इस पर जल्दी ही एक वीडियो आएगी, सबसे पहले देखनी है तो नोटिफिकेशंस ऑल पर जरूर कर लेना। बाकी यार वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने में ही 2-3 दिन लग गए थे, तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट तो कर ही देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।